जाने कौन आस पास होता है, जब भी ये दिल उदास होता है। आज परमात्मा के उस रूप का चिंतन कर रहे हैं। परमात्मा से कह रहे हैं कि जब भी ये दिल उदास होता है, न जाने कौन आसपास होता है। अब परमात्मा का एक एहसास, परमात्मा का एक हमें ये पता लगना, हमें ये एहसास होना कि हम अकेले नहीं हैं। अब एक परमात्मा का कवच या एक परमात्मा की उपस्थिति का भान होना, भक्ति, परमात्मा से अंतरंग होना, उस प्रभु का ध्यान, चिंतन, मनन ये बता रहा है कि हे प्रभु, चाहे हम दुनिया की भीड़ में रहें, चाहे हम अकेले रहें, लेकिन अब प्रत्येक क्षण ये एहसास होता है, जब भी मन कुछ देर के लिए भी चुप हो जाए तो ऐसा लगता है प्रभु मेरे पास है। वो प्रभु बोल रहा है, वो प्रभु मेरे साथ आसपास ही मुझे साथ साथ ले चल रहा है, मेरे पास मेरे साथ प्रभु है। कोई वादा नहीं किया लेकिन क्यों तेरा इंतजार रहता है। वो शबरी को एक विश्वास ही तो था कि एक दिन मेरे प्रभु जरूर मेरे द्वार पर आएंगे, एक दिन प्रभु जरूर मुझसे मिलेंगे। और उसके उसी विश्वास के सहारे उसने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। और प्रत्येक क्षण उसको यह एहसास होता था कि अब प्रभु आने वाले हैं, अब प्रभु आने वाले हैं, अब मेरे प्रभु मेरे पास, आज मुझे प्रभु मिलेंगे। ठीक यही प्रभु ने हमसे कोई वादा नहीं किया है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन हमें विश्वास है कि प्रभु अवश्य आएंगे। हमें भी रोज उस प्रभु का इंतजार रहता है। लगता है तुलसीदास जी ने कहा है ना, तुलसी या संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में प्रभु मिल जाए, मेरा हरि मिल जाए। हमें भी यही इंतजार रहता है, प्रभु अवश्य आएंगे। कोई वादा नहीं किया लेकिन क्यों तेरा इंतजार रहता है। हमें पता लगता है, हमें इंतजार रहता है। हमें जैसे जैसे प्रभु का नाम जपते हैं, हमें ये और हमारा विश्वास दृढ़ होता चला जाता है, हमारे अंदर की प्रेरणा और सबल होती चली जाती है कि प्रभु अवश्य मिलेंगे। प्रभु के पाए बिना न अब इस जी को चैन है, न मन को शांति मिलेगी। अब तो जो निश्चय है वो हमारा प्रतिक्षण दृढ़ता में बदलता चला जाता है। हर रोज हमारा दृढ़ विश्वास प्रभु के प्रति, प्रभु से मिलन का आस और दृढ़ होती चली जा रही है। कोई वादा नहीं किया लेकिन क्यों तेरा इंतजार रहता है। इंतजार इसीलिए रहता है क्योंकि हमें पूरा विश्वास है वो प्रभु अब दूर नहीं है। बेवजह जब करार मिल जाए दिल बड़ा बेकरार रहता है। अचानक जब भी हमारा मन शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तब हमें और हमारी बेचैनी बढ़ जाती है और लगता है और प्रभु को तेजी से पुकारें। वो क्या करें, वो हम कौन सी हमारे अंदर वो तड़प पैदा करें, वो कैसी लगन हमारे अंदर लग जाए कि प्रभु हमें मिल जाए, हमें हमारी प्यास जो बढ़ती चली जा रही है वो प्यास बुझ जाए। वो भजन है ना, सोचा था प्यास बुझे तूने और बढ़ा दी है, ये कैसी लगन तूने
मेरे दिल में जगा दी है। सोचा था प्यास बुझे, तूने और बढ़ा दी है। ये कैसी तड़प तूने मेरे दिल में जगा दी है। मैं खाने क्यों जाए, हम पी कर क्यों आए। मैं खाने क्यों जाए, हम पी कर क्यों आए। ये सतगुरु दाता ने, मेरे प्रभु दाता ने नजरों से पिला दी है। मेरे संतों दाता ने नजरों से पिला दी है। सोचा था प्यास बुझे, तूने और बढ़ा दी है। तो जब जब हमें सुकून मिलता है, जब जब हमें परमात्मा की भक्ति का रस आने लगता है, जब जब हमारा मन उसकी प्रेम में तन्मय होने लगता है, तब एक अलग तरीका मन में बेकरारता, एक अलग तरह की प्यास और एक अलग तरह की तड़प उत्पन्न हो जाती है। और यही तड़प, ये प्यास बताती है कि अब प्रभु से मिलने की मंजिल पास आती जा रही है, नज़दीक आती जा रही है। होठ चुपचाप बोलते हो जब, सांस कुछ तेज तेज चलती है। आंखें जब दे रही हो आवाजें, ठंडी आहों में सांस जलती है। होठ कुछ भी नहीं बोलते, कई बार हम चुप रह जाते हैं, शांत हो जाते हैं। वो भक्तों का जो जीवन चरित्र हमने पढ़ा है, वो जरूरी नहीं है कि परमात्मा का नाम वेखरी वाणी से पुकार रहे हों। उनका वो चुप हो जाना, उनका वो परमात्मा को दिल ही दिल में पुकारना। होठ चुपचाप बोलते, जब होठ बिल्कुल चुप हो लेकिन मन से परमात्मा का स्मरण चल रहा है, और जैसे जैसे परमात्मा की तड़प बढ़ती है, ये श्वास हमारी बहुत कीमती है और श्वासों की गति भी बहुत कीमती है। जब अगर हम बहुत तेज दौड़ते हैं, हम बहुत तेज दौड़ने लगते हैं, तब हमारी श्वास तेज चलने लगती है। जब हम बहुत क्रोध में होते हैं, अहोपवास में होते हैं, तनाव में होते हैं, तब भी हमारी श्वास की गति तेज चलती है। या जब कभी हम किसी के लिए प्रेम में व्याकुल हो जाते हैं, हमारी तड़प तेज बढ़ जाती है, हमारा रुदन होने लगता है, तब भी श्वास की गति बढ़ती है। और जब हम बिल्कुल शांत ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं, तब हमारी श्वास की गति कम हो जाती है, तब हमारा श्वास गहरा जाता है। श्वास पूरा गहरा जाता है, अंदर तक जाता है, और श्वास पूरा गहरा बाहर आता है। और श्वास की गति बहुत धीरे हो जाती है, और हर वो ध्यान, वो शांत मुद्रा, वो सबसे प्रभु को पुकारने की, जब मन और तन, ये दोनों जब तन में होने लगते हैं प्रभु के ध्यान में, प्रभु के विचार में, तब हमारी श्वास की गति बहुत धीरे, सामान्य से कम होने लग जाती है। और उस वक्त चाहे हम प्रभु का नाम जप रहे हों या ना जप रहे हों, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा मन स्थिर हो जाता है, हमारे मन के संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं, हमारे मन में कि विचार का जो जंजाल, विचार की जो श्रृंखला चलती है, वो विचारों की श्रृंखला रुक जाती है। और वो मन का रुक जाना, और मन
उस वक्त जब मन ठहर जाता है और ठहरा हुआ मन बुद्धि में लय होने लगता है, बुद्धि की शरणागति स्वीकार करने लगता है, वो रुक जाता है, वो ठहर जाता है। और जब मन ठहर जाता है तब वो बुद्धि के साथ एक होने लग जाता है और वो बुद्धि अपने स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में विलय होने लग जाती है। और वो उतनी देर का समय, जब मन अपनी चंचलता छोड़ देता है, मन अपनी विचलता छोड़ देता है, मन अपने भावों को छोड़कर बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाता है और बुद्धि परमात्मा में विलय होने लगती है। वो समय संसार की दृष्टि से वो समय चल रहा है, लेकिन वो समय अकाल में है। वो समय परमात्मा में, जो भी समय हमारा परमात्मा में जाता है, उतने समय के लिए हम अकाल के साथ एक हो जाते हैं। काल का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर बुद्धि पूर्ण रूपेण उस परमात्मा में विलय हो जाए, उस ब्रह्म के साथ एकता स्थापित कर ले, तो वो ब्रह्म में स्थिति हो जाती है। वो ब्रह्म में जब बुद्धि खो जाती है और ब्रह्म में स्थिति अगर जीवन के किसी भी काल में कुछ देर के लिए भी आ जाए, तो फिर जीव का इस संसार से आवागमन सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो सदा के लिए परमात्मा में एक हो जाता है। वो उस अथाह सागर, वो पानी बन जाता है। जैसे सागर पानी बन जाए, सागर को पता लग जाए, पानी को पता लग जाए कि मैं पानी हूँ, फिर वो चाहे लहर में हो, चाहे बादल की बूंद में हो, कहीं भी हो, लेकिन पानी को एक बार अपना पानी होना पता लग जाता है। उसके बाद उस पानी को चाहे तुम घड़े में रखो, चाहे सुराही में, उस परमात्मा की तुलना किससे करें? वाणी मौन हो जाती है। तभी तो नेति नेति कह देते हैं, क्योंकि कोई भी प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम उस परमात्मा से एक करके समझा सकें। लेकिन जब उस ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाता है, जब अपने परमात्मा स्वरूप का ज्ञान, क्या अपने आप को उस परमात्मा स्वरूप में समर्पण, पूर्णतः समर्पण हो जाता है, तब वो सर्वत्र संसार में छुपा हुआ परमात्मा नजर आने लगता है। तब चाहे वो संत, चाहे वो साधु पुरुष, फिर एकांत में रहे, भीड़ में रहे, संसार में रहे, मेले में रहे, लेकिन वो कहीं भी रहता हुआ भी उसकी स्थिति परमात्मा में ही रहती है। वो परमात्मा में स्थित हो जाता है। कृष्ण कहते हैं गीता के दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, एशाम ब्राह्म्य स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहित है। ऐसी ब्राह्मण स्थिति प्राप्त करके फिर वो मनुष्य, वो पुरुष फिर कभी भी विमोहित नहीं होता। विमोहित मीन्स उसको फिर कभी भी उल्टा ज्ञान उसके ऊपर
आच्छादित नहीं हो जाता, उसका ज्ञान कभी भी फिर ढकता नहीं है, उस संसार के भ्रम में, संसार के माया जाल में फिर फंसता नहीं है। और ऐसी स्थिति, अगर उसकी स्थिति श्याम अंतकाले अपि, अगर उसकी ऐसी स्थिति अंतकाल के किसी भी पूरे जीवन काल के किसी क्षण में, और कृष्ण तो कह रहे हैं अगर उसकी अंतिम क्षण के जीवन के अंतिम काल में, जब उसका जीवन और मृत्यु का संयोग होने जा रहा है, जब उसका जन्म, उसका जो जीवन की चेतना लुप्त होने जा रही है, ऐसी स्थिति श्यामे स्थित्व श्यामे अंतकाले अपि, अगर अंतकाल में भी अगर ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्म निर्वाणम रक्षते, तो फिर उसका ब्रह्म, वो उसका सदा के लिए निर्वाण हो जाता है, सदा के लिए ब्रह्म में खो जाता है, ब्रह्म और उसकी एकता सिद्ध हो जाती है। फिर उसका वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, वो परमात्मा को ही प्राप्त होता है। उसका संसार में, संसार से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है। उसे पता लग जाता है ये प्रकृति और पुरुष, ये परमात्मा की, स्वयं परमात्मा ने ही अपनी प्रकृति को, जैसे मैं कल्पना कर लूं कि कल्पना में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा करना है, कल्पना कर लूं, या मैं कठपुतलियों को बना लूं और कठपुतलियों से नृत्य करूं, कठपुतलियों से नाटक करूं, कठपुतलियों को घुमाऊं फिराऊं, लेकिन उन कठपुतलियों की डोर मेरे हाथ में ही रहेगी, और कठपुतली कि प्रत्येक कठपुतली दिखेगी बोलती हुई, लेकिन कठपुतली का खेल करने वाला पीछे से स्वयं ही बोलता है, बोलने वाला वह स्वयं ही होता है। वह एक ही कितनी ही आवाजें निकाल लेता है, कितने ही रूपों में उन कठपुतलियों को दिखा देता है। एक कठपुतली का शो दिखाने वाला कलाकार भी कितने बड़े बड़े नाटक का चित्रण कर देता है उन कठपुतलियों के माध्यम से। और कठपुतली आगे पर्दे पे हमें कठपुतलियां दिखती हैं, लेकिन पीछे कठपुतलियों की डोर उसके हाथ में ही होती है, और एक कठपुतली को वो आगे भेजता है और अंदर से पीछे से खुद ही उस कठपुतली का पूरा पूरा वाक्य खुद ही बोलता है, दूसरे कठपुतली को भेजता है, फिर खुद ही बोलता है। उसमें तो फिर भी कठपुतलियां दूसरी धातु की बनी हुई है, मिट्टी की बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है, लेकिन यहाँ ये परमात्मा का ऐसा अलौकिक चमत्कार है कि यहाँ वो स्वयं ही प्रकृति और पुरुषत्व में विभाजित हो गया है। खुद ने ही अपनी प्रकृति बना दी है, और प्रकृति जड़ निश्चेतन रूप, प्रकृति दासी रूप, माया रूप, वो तभी क्रियान्वित होती है जब उसमें परमात्मा प्रवेश कर जाता है, बीज रूप में, धातु रूप में, पिता रूप में। जैसे ही परमात्मा प्रवेश करता है, वो जड़ प्रकृति क्रियान्वित हो जाती है। वो जिस तरह कठपुतलियाँ क्रियान्वित हो जाती हैं, बोलने लगती हैं, चलने लगती हैं, ठीक इसी तरह से हम भी परमात्मा की कठपुतलियाँ, परमात्मा के बनाए हुए अष्ट प्रकृति से उत्पन्न हुई ये हमारे देह, इसमें परमात्मा का चेतन अंश, और फिर तरह तरह के नाना प्रकार के प्रपंच, नाना खेल, इन सब खेलों को खेलते हुए भी वही महाभाग्यशाली है, वही ज्ञानी है, वही भक्त है जो इन सब प्रपंचों के चलते हुए भी अपने असली मालिक को न भूले, जो इसमें इस खेल को करता हुआ भी खेल के पीछे जो खेल का रचेता है, जो दृष्टा है, उस जिसकी दृष्टि उस दृष्टा पे टिक गई, उस खेल के रचयिता पर टिक गई, वो तो खेल भी खेलेगा, खेलों में पूरा आनंद भी लेगा, पूरे खेल भी इतने उत्साह से, इतने आनंद से खेलता हुआ और परमानंद में भी विलीन रहेगा। इसीलिए तो कहा जाता है या तो पूर्ण ज्ञानी ही इस संसार में
मस्त जीता है या भक्त ही मस्त जीता है, और अधूरा ज्ञानी, अधूरा भक्त, पूरा संसारी, ये तो रात दिन का सुख दुख के थपेड़े खाता रहता है। वो तो इस संसार के में आकर स्वयं को ही सर्वोपरि समझ के स्वयं के अहंकार को बल देता हुआ स्वनिर्मित इस शरीर में रहता हुआ उस परमात्मा को पूरी तरह से भुलाया हुआ मनुष्य कैसे सुखी हो सकता है, कैसे आनंद में रह सकता है? क्योंकि वो तो प्रत्येक घटनाओं का जिम्मेदार स्वयं को मानता है, वो प्रत्येक परिस्थिति को स्वयं के द्वारा निर्मित मानता है, वो सुख दुख का कारण स्वयं के ऊपर ले लेता है। वो शरीर को सर्वोपरि मानते हुए इस शरीर की प्रत्येक अवस्था में, इस शरीर के साथ जो भी क्रियाएं हो रही हैं, इस शरीर में स्वयं को शरीर के अंदर नहीं समझता, बल्कि इस शरीर ही स्वयं को समझ लेता है। बस यही हमसे भूल होती है। अगर हम समझ लें कि ये शरीर हम नहीं है, शरीर को चलाने वाले हम हैं, शरीर की क्रियाओं को देखने वाले हम हैं, शरीर के माध्यम से कार्य करने वाले हम हैं। शरीर मात्र एक गाड़ी की तरह है। जिस तरह हमारे पास कार है, मोटर है, तरह तरह की गाड़ियां हैं, आभूषण हैं, उसी तरह से हमारे पास ये शरीर भी दिया हुआ है, परमात्मा का उपहार है। अगर इस शरीर की कोई गाड़ी की तरह हम इसकी पूरी की पूरी देखभाल करें, जिस तरह से गाड़ी को हम रोज साफ सुथरा अच्छा रखते हैं, क्योंकि उस गाड़ी में हमें बैठना है, उस गाड़ी से हमें यात्राएं करनी है, उस गाड़ी से हमें अपने गंतव्य तक पहुंचना है, तो गाड़ी को ठीक रखना, गाड़ी को सुचारू रखना, गाड़ी को हमेशा क्रियान्वित रखना, गाड़ी के मोटर इंजन को, उसकी सीटों को, उसके बाहरी रूप रंग को, सबको हमें फिट रखना होता है। और समय समय पर उस गाड़ी में डीजल भी डालना होता है, पेट्रोल भी डालना होता है, हवा भी चेक करनी होती है। ठीक इसी तरह से इस मनुष्य रूपी गाड़ी में जिसमें हम सवार हैं, इसको पूर्णतः स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें, इसको व्यस्त रखें, इसकी देखभाल करें, पर साथ ही ये पूरा का पूरा ध्यान रहे, ये स्मरण सदैव रहे कि इस गाड़ी में रहने वाले हम हैं, गाड़ी को चलाने वाले हम हैं, और इस गाड़ी से हमें कहीं पहुंचना है। इस गाड़ी का हमें पूरा पूरा सदुपयोग करना है। इस गाड़ी का उपयोग करके जो हमें पाना है, उसे हमें वहां तक पहुंचने के बाद ही हम समझेंगे कि इस गाड़ी हमारे पूरी उपयोग में आ गई है, गाड़ी में बैठना हमारा सार्थक हो गया है। और अगर हम इस गाड़ी में रहकर, गाड़ी में बैठकर हम चलें तो सही, लेकिन कुछ दूर बैठकर गाड़ी से उतर जाएं और इधर उधर घूमने लग जाएं और अपने गंतव्य स्थान को ही भूल जाएं, या गाड़ी को उसकी उचित देखभाल न करें, उसमें इतना ज़्यादा डीजल भर दें कि वो और ओवरफ्लो ही होने लग जाए, या उस गाड़ी के पहियों की हवा ही निकल जाए, हमें पता ही नहीं हो, गाड़ी में लाइट ही ना हो, रोशनी नहीं हो, गाड़ी की लाइटें टूटी हो फूटी हो, उसका ब्रेक ही सही नहीं हो, उसका स्टीयरिंग संभालने, स्टीयरिंग ही टूटा फूटा हुआ हो, तो कैसे वो गाड़ी अपने गंतव्य तक पहुंच सकती है? गाड़ी में ब्रेक भी जरूरी है, गाड़ी में एक्सीलेटर भी जरूरी है, गाड़ी में डीजल भी जरूरी है, गाड़ी में हवा भी जरूरी है, उसके सारे पहियों को ठीक तरह से गति भी होना उनमें जरूरी है।
और सबसे बड़ी बात है, गाड़ी में ड्राइवर भी कुशल ड्राइवर चाहिए, जो ड्राइवर उस गंतव्य स्थान को जानता भी हो जहां हमें जाना है, और उसे अच्छी तरह से गाड़ी को चलाना भी आता हो, तभी वो गाड़ी को पूरे अपने मंजिल तक पहुंचा पाएगा। अगर ड्राइवर ऐसा हो जिसको यही पता नहीं हो, जिसका जाना पहचाना रास्ता ही नहीं हो, अगर हम कभी भी ड्राइवर रखते हैं तो सबसे पहली बात है कि हम उस ड्राइवर से पूछते हैं, क्या तुम इसी शहर के हो, तुम इस शहर में गए हुए हो, इस शहर के रास्ते तुम्हारे जाने पहचाने हैं, तुम्हें गाड़ी चलानी भी आती है, लेकिन साथ में तुम रास्ते भी तो जानते हो कि नहीं जानते। तुम किसी ऐसे लोगों के साथ गए हो जिन्होंने इन रास्तों को देखा है। ये साधु संगति, ये संतों का संग, ये संतों का सत्संग वो रास्ता है जिन रास्तों पे हमें चल कर जाना है। ये संत तो हमें वो रास्ता बताएंगे, वो मार्ग बताएंगे, वो कौन सा मार्ग है जिस पे चलते हुए हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। वो ज्ञान का प्रकाश, वो लाइट, गाड़ी में लाइट होना जरूरी है। वो लाइट क्या है? वो ज्ञान, ज्ञान रूपी लाइट। जब हम रोज रोज सत्संग सुनते हैं तो हमारी अंदर की बुद्धि में प्रकाश उत्पन्न होने लगता है, ज्ञान का प्रकाश। ये जब भी होगा जिस तरह से अगर कोई रोग हो जाता है, कोई बड़ा रोग होता है, तो बड़े रोग के लिए हमें बहुत लंबी दवाई खानी पड़ती है। अगर बहुत दूर अगर हमारी मंजिल है तो हमें यात्रा बहुत लंबी करनी पड़ेगी, हमें उस गाड़ी से बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, कई दिन कई महीने भी लग सकते हैं। इसी तरह ये अनंत जन्मों की यात्रा है। न जाने कब से परमात्मा से हम बिछड़े हुए हैं, उस परमात्मा से एक होने की यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है। इसलिए गाड़ी का भी बहुत देखभाल, हमें उचित देखभाल गाड़ी की जरूरी है। गाड़ी के साथ ड्राइवर भी हमें इतना कुशल चाहिए जो उस गाड़ी को व्यवस्थित रूप से चला सके। हमें संयम रूपी ब्रेक भी हमारी गाड़ी में होना चाहिए। हमारे अंदर संयम भी होना बहुत जरूरी है। अगर ब्रेक नहीं हुआ तो गाड़ी अगर दौड़ती चली गई और सामने कितना बड़ा ट्रक आ गया है, या सामने कोई बच्चा आ गया है, सामने कोई गाय भैंस आ गई है, और अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो गाड़ी जाके उससे टकरा जाएगी। गाड़ी तो बिगड़ेगी सो बिगड़ेगी, लेकिन गाड़ी में बैठने वाला चालक का भी हाल क्या होगा, और उसके साथ उसके बैठने वाला वो भी बुरी तरह जख्मी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हमने मन रूपी संयम, मन पर संयम रूपी ब्रेक नहीं लगाई, मन को सत्संग से ये पता नहीं लगा कि हमें कितना इस जीवन में अपने इंद्रियों का उपयोग कितना करना है, अपने इंद्रियों से हमें क्या कार्य लेना है, इंद्रियों को कौन सा भोजन देना है, कितना भोजन देना है। अगर संयम रूपी ब्रेक नहीं लगाई तो मन न जाने कहां से कहां भटका देगा, न जाने कहां ले जाएगा, और कितना बुरा एक्सीडेंट करा देगा। और एक बार एक्सीडेंट होने के बाद फिर पता नहीं लगता कि कितने दिन का, कितनी गहरी चोट लगी है, हेड इंजरी हुई है, कि हड्डी पसलियां टूटी हैं, कि पूरा शरीर बेकार हो गया है, या एक्सीडेंट इतना गहरा है कि मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए अगर मन को संयम में न रखा, संयम रूपी ब्रेक नहीं लगाना आया, तो ये जीवन में कभी भी एक्सीडेंट करा देगा। ये काम, क्रोध, मोह, ये लोग, ये बड़े बड़े जानवर ही तो हैं, ये पशु हैं, ये बड़ी बड़ी ट्रक ट्रोले हैं, इनसे बचा के हमें अपनी गाड़ी को ले जाना है।
अगर हमने इनसे अपनी गाड़ी, जब अगर ये सामने आ जाए और हमने अपना संयम रूपी ब्रेक नहीं लगाया, तो गाड़ी निश्चित रूप से इनसे टकरा जाएगी। और संयम रूपी ब्रेक क्या है? उस परमात्मा को पुकारना ही संयम रूपी ब्रेक है। ये रोज का जो सत्संग सुन रहे हैं, उस सत्संग से उत्पन्न हुआ विवेक ही उस ब्रेक का काम करेगा। जब भी काम हमारे जीवन में आया, कामनाएं, कार्य की बहुलता, क्रिया विशेष बहुलाम, ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, ये कामनाएं परिवार की, पुत्र की, संसार की, बाजार की, घर की, ये कामनाएं जो नित्य नवीन रूप ले लेकर उत्पन्न होती रहती हैं, इस कामनाओं पर ही विवेक रूपी ब्रेक, संयम रूपी ब्रेक इन पर लगाना बहुत आवश्यक है। और इसी संयम रूपी ब्रेक उत्पन्न होगा सत्संग से। सत्संग से ही संयम रूपी ब्रेक आएगा, विवेक रूपी ब्रेक उत्पन्न होगा। संयम से ही ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होगा। संयम से ही वैराग्य रूपी एक्सीलेटर, जिस तरह से हमें जब बहुत रास्ता इतना हाईवे मिल जाता है, या जब किसी तरह के एक्सीडेंट की संभावना नहीं होती, तब हम एक्सीलेटर पर पैर दबा देते हैं और गाड़ी को बहुत तेजी से लेकर चले जाते हैं। इसी तरह से जब ये कामनाओं से हमने बचा लिया अपने आप को और इस मन को वैराग्य रूपी हाईवे पे दौड़ा दिया, जब सब सारी कामनाएं इस मन से समाप्त होने लगती हैं, मन इधर उधर भटकने नहीं लगता, राग द्वेष रूपी जो बड़े बड़े हमारे राह में जो बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर थे, जो बड़े बड़े एक्सीडेंट जिनसे होने की संभावनाएं थी, ये भैंसे रूपी, ये पशु रूपी जो राग द्वेष हमारे बीच में आ गए थे, ये कामनाएं रूपी बड़ी बड़ी स्पीड ब्रेकर आ गए थे, ये ट्रक ट्रोले रूपी बड़ी बड़ी लोभ और मोह का ट्रोला आ गया था। इन सब से जब हमने बचा के अपनी गाड़ी को आगे ले गए, वैराग्य आ गया हमारे जीवन में, तब गाड़ी को वैराग्य का एक्सीलेटर दे देना है। उस वक्त हम अपनी गाड़ी को, वैराग्य जब हमारे जीवन में आने लगे, तब गाड़ी को बहुत तेजी से आगे बढ़ा देना है। तब प्रभु की भक्ति, प्रभु की साधना उतनी ही तेजी से होने लगती है। प्रभु की साधना में रस पड़ने लगता है। जैसे गाड़ी जब स्पीड पकड़ने लगती है, तब बहुत तेजी से मंजिल के नजदीक पहुंचने लगती है। और जैसे जैसे जीवन में वैराग्य आएगा, अगर जीवन में वैराग्य नहीं रहा, विवेक और वैराग्य के बिना ये हमारी गाड़ी नहीं चल सकती है। हमारी गाड़ी अपने गंतव्य को, हमारी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ सकती है। हमारी भक्ति में मनन, चिंतन, रमण, स्मरण, भक्ति की लगन, भक्ति की तड़प, ये वैराग्य और विवेक से ही बढ़ेगी। एक्सीलेटर, गाड़ी का एक्सीलेटर वैराग्य है। गाड़ी को अगर स्पीड देनी है तो जीवन में वैराग्य होना बहुत जरूरी है। राग द्वेष विमुक्त से, जब राग द्वेष से विमुक्त हो जाएगा ये मन, ये बुद्धि, राग द्वेष विमुक्त से, तदा स्थायित्व निश्चला, स्थायित्व निश्चला। जब बुद्धि राग द्वेष से मुक्त होकर स्थायी में, निश्चल में, निश्चित रूप से ये दृढ़ निश्चय कर लेगी कि अब मुझे परमात्मा को ही पाना है। जब जीवन से राग और द्वेष निकल जाएंगे, किसी के प्रति राग हो जाना, ये चीज मुझे बार बार मिले, ये चीज मुझे अच्छी लगती है, ये वस्तु, ये लोग, ये पदार्थ, ये परिस्थितियां मुझे अच्छी लगती हैं, ये राग हो जाना, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए, द्वेष हो जाना। जब जीवन इस राग और द्वेष से ऊपर उठ जाएगा और राग और द्वेष
जब मन से निकलने लगते हैं, परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि राग और द्वेष दोनों को निकालने लग जाता है। क्योंकि जब प्रेम उस परम के साथ प्रेम हो जाता है, परम से प्रेम होने का अर्थ है कि राग और द्वेष जीवन में कम होने लग जाएंगे। फिर जो तिथ भावे सो भली का, जो थारी राय सो मारी राय, जो प्रभु की इच्छा वो हमारी इच्छा। राग देश मुक्तस्ते स्थायिस्थ निश्चला, समाधो अचला, समाधो अचला बुद्धिस्तदा योगम अवापस्य से। फिर हमारी बुद्धि को योग प्राप्त हो जाता है। बुद्धि ने जिस वक्त बुद्धि ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और बुद्धि ने परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा दिए, भक्ति में आगे बढ़ने लग गई वो हमारी बुद्धि। जैसे जैसे बुद्धि भक्ति में आगे बढ़ने लगी, इसका स्थायी निश्चय समाधि की तरफ बढ़ने लगा। समाधो अचला, अचल कौन है? परमात्मा ही अचल है, परमात्मा ही अचल सर्वगत नित्य स्थाणु अचलम अयम। वो सर्वगत है, वो स्थाणु है, वो अचल है, वो नित्य है। जब उसमें समाधो, जब हमारी समाधि उसमें होने लगती है, हमारी बुद्धि जब उसमें स्थित होने लगती है, बुद्धिस्तदा, उस वक्त तेरी बुद्धि युगम अवापस्य से, कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन, उस वक्त तेरी बुद्धि योग में स्थित हो जाएगी, योग को प्राप्त कर लेगी। और बुद्धि को योग मिल जाए, बुद्धि उस योग में प्रतिष्ठित हो जाए, बुद्धि का दृढ़ निश्चय, इधर उधर न भटके, उसकी जो निश्चयात्मक स्थिति है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाए, उसका निश्चय दृढ़ता में, अटलता में चला जाए, अचल हो जाए, अटल हो जाए। उसके लिए नित्य सत्संग बहुत जरूरी है, उसके लिए सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है, और सत्संग ही जीवन में विवेक और वैराग्य रूपी दो रत्नों को पैदा करेगा। विवेक और वैराग्य रूपी रत्न जब हम हमारे मुकुट में, हमारे आज्ञा चक्र में, हमारे मस्तिष्क में इस विवेक और वैराग्य को धारण कर लेंगे, तब हम उसको पहन के जब सारथी अपने गाड़ी में बैठेगा, विवेक और वैराग्य के साथ जब बुद्धि संपन्न हो जाएगी, तब उस बुद्धि को परमात्मा से, योग में स्थित बुद्धि को परमात्मा में स्थिति बहुत शीघ्र हो जाती है। उसको परमात्मा की वो परम शांति का, वो परम आनंद का अनुभव कर लेता है। अनुभव स्वरूपम सूक्ष्मतरम अविच्छिन्न रूपम अनुभव रूपम प्रतिक्षण वर्धमानम गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्न रूपम अनुभव रूपम सूक्ष्मतरम। तब वो भक्ति जीवन में आने लगती है और मनुष्य अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर लेता है, प्राप्तव्य हो जाता है, ज्ञातव्य हो जाता है। वो उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमारी जीवन में सत्संग है। वो स्थिति हमारे जीवन में आए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पर दोष देखना, पर निंदा, पर दोष, पर चर्चा, इनका हमारे जीवन में कोई स्थान न रहे। अगर हम पर चर्चा करने लग जाते हैं, दूसरों की चर्चा करना, दूसरों के व्यवहारों की, दूसरों की तुलना करना, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके घर में ये अच्छा है, इसके घर में ये बुरा है, इसकी पत्नी ऐसी है, इसके बच्चे ऐसे हैं, इसकी बहू ऐसी है। अगर हम
इस तरह की चर्चा करने लगे तो चूंकि हमारे पास समय बहुत सीमित है, हमारी श्वासें सीमित श्वासें हैं, अभी हमारी सिद्ध अवस्था नहीं है कि हम हमारी प्रत्येक श्वास परमात्मा के नाम के साथ आ रही हो, परमात्मा के नाम के साथ जा रही हो। अगर हम इस पर चर्चा में अपना समय व्यतीत कर देंगे तो हमारी जो मन हमारा अंतर्मुखी होना चाहिए था, जिस मन में सत्संग और विवेक और वैराग्य जागृत हुए थे, अगर पर चर्चा में हम जाने लगे जाएंगे तो हमारे अंदर वो विवेक और वैराग्य समाप्त होने लग जाएंगे और उसके स्थान पर राग और द्वेष हमारे जीवन में आने लग जाएंगे। हमारा मन राग और द्वेष से भर जाएगा। और जब तक मन में अगर राग और द्वेष रहेंगे, ये पर चर्चा राग और द्वेष का मूल है। दूसरों की चर्चा कभी न करें, कदापि न करें। अगर कोई दूसरों की चर्चा करने भी लग जाए, संसार की चर्चा करने लग जाए, तो उस वक्त अपने परमात्मा को पुकारने लग जाए और उससे कह दे कि दूसरे की पर चर्चा हमसे मत करो, क्यों न तुम भी परमात्मा का नाम जपो, हम भी परमात्मा का नाम जपें। जितनी जल्दी, जितनी शॉर्ट में दूसरी बातें कर सके, ये अभ्यास डालें कि संसार की बातें बहुत शॉर्ट में करने का अभ्यास डालें। बाहुल्य अवकाशत नियत्वाज हमने नारद भक्ति सूत्र में पढ़ाई है कि बाहुल्य अवकाश, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि नियत्वाज को किसी निश्चित कोई निश्चय नहीं निकलता, कुछ निश्चित उसमें हो नहीं पाता। क्या निश्चय निकलेगा? संसार का ही निश्चय निकलेगा और संसार में डूबने का मार्ग प्रशस्त कर देंगे और भवसागर को बड़ा कर देंगे और संसार का कूड़ा करकट हमारे अंदर भर देंगे। हमें अंदर से पूरी तरह से खाली होना है। वो बांसुरी से पूछना गोपियों का कि बांसुरी, वो क्या है तेरे अंदर कि कृष्ण हमेशा तेरे को पास लिए रहते हैं, कभी अपने अधरों से लगाते हैं, कभी अपनी कांख में घुसे रख लेते हैं तेरे को। तू इतनी भाग्यशाली है बांसुरी कि तू कृष्ण के होठों से लगी रहती है। तेरे अंदर क्या है बांसुरी? ऐसा कौन सा तेरा गुण है कि तुझे कृष्ण इतना प्यार करते हैं? तू बनी तो लकड़ी की है, तो लकड़ी में भी बांस से बनी हुई है और बांस तो लकड़ी में, वृक्षों में सबसे निम्न कोटि का होता है। उस निम्न कोटि के बांस, तेरी जाति कितनी निम्न है। वृक्षों में निम्न बांस और बांस से बनी हुई तो बांसुरी न तेरी जाति। और साथ में बांस ऐसा है जिसमें जगह जगह गांठें लगी होती हैं। पूरा बांस को अगर हम देखें तो बांस में गांठें 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 होती हैं। और तू ज्ञानी भी तो नहीं है बांसुरी, क्योंकि ज्ञानी की तो सारी ग्रंथियां भंग हो जाती हैं। ज्ञानी तो निर्द्वंद हो जाता है, निर्ग्रंथ हो जाता है। तेरे अंदर तो ग्रंथियां ही ग्रंथियों से बनी हुई बांस से तू बनी हुई है। हे बांसुरी, हे बांसुरी, तू तो बिल्कुल सूखी हुई है, तू रसीली भी तो नहीं है। चलो तेरे अंदर बहुत रस हो, पर सूखा हुआ बांस, सूखी हुई लकड़ी, वो भी बांस और वो भी सूखा हुआ बांस, तू उसकी बनी हुई है। तू एकदम सूखी है, तू रसीली भी तो नहीं है कि तुझे प्रभु अपने अधरों से लगाते हैं। तू हरी भरी भी तो नहीं है, तू कितनी सूखी है, निर्जली है। कोई जल का भी तो तेरे अंदर, रस तत्व भी तो तेरे अंदर नहीं है बांसुरी। तेरे अंदर वो क्या है? तू पूरी के पूरी एक साबुत भी तो नहीं है। तेरे अंदर कितने छिद्र भर रखे हुए हैं, तेरे अंदर कितने छिद्र हैं बांसुरी, पर फिर भी तेरे अंदर वो एक कौन सा गुण है? तेरे अंदर वो क्या है? हमें तो कुछ एक भी सद्गुण तुझ में देखने में नहीं आता। और बांसुरी को लेकर सारी की सारी गोपियां कृष्ण की बांसुरी को चुराकर दूर जंगल में, वन में चली गई और बांसुरी से पूछने लग गई कि तू कितनी अहोभाग्यशाली है, तू कितनी सौभाग्यशाली है, तू कृष्ण के अधरों से लगी रहती है। तेरे अंदर ऐसा क्या सद्गुण है बांसुरी कि कृष्ण तुझे अपने साथ हरदम रखते हैं?
और बांसुरी बोली, हाँ सखी, ये बांसुरी क्योंकि कृष्ण के पास रहती है। कृष्ण पूर्ण चिदानंद स्वरूपम, पूर्ण चेतन, पूर्ण ब्रह्म, उस पूर्ण ब्रह्म के अधरों से लगी हुई बांसुरी में भी चैतन्य जागृत हो जाता है और वो बांसुरी बोल उठती है, हाँ सखी तुम सही कह रही हो, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है। हाँ सखी तुम सही कह रही हो, मेरी जाति बहुत निम्न है। हाँ सखी तुम सही कह रही हो, मैं नीरस हूँ, मेरे अंदर रस नहीं है। पर सखी मैं तुम्हें बताऊं, मैं अंदर से पूरी खाली हूँ, मैं पूर्ण रूप से खाली हूँ सखी, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ शेष नहीं बचा है मेरे अंदर। मैंने अपने आप को खाली कर दिया है, अपने आप को खाली करके मैंने कृष्ण के को अर्पण कर दिया है। मेरा अपना कोई स्वर नहीं है, मेरा अपना कोई रूप नहीं है, मेरा अपना कोई रंग नहीं है, मेरी अपनी कोई बोली नहीं है। मैं पूर्णतः खाली होके कृष्ण के पास चली गई हूँ और कृष्ण जैसा चाहे मुझे भरते हैं। कृष्ण जो चाहे मुझ में से वही स्वर निकालते हैं। मैं पूर्णतः खाली कृष्ण के चरणों में हूँ। कृष्ण जो चाहे मेरे अंदर से वो राग उत्पन्न करते हैं, वो स्वर उत्पन्न करते हैं। मैं कृष्ण से कभी नहीं कहती हूँ कि मेरी ये चाह है, मुझ में ऐसा राग गाओ। कृष्ण अपने स्वर उसमें भरते हैं, कृष्ण अपने प्राण उसमें फूंकते हैं। मैं कृष्ण से कुछ नहीं कहती हूँ, मैं पूरी की पूरी खाली होकर कृष्ण को समर्पित हूँ। इसलिए कृष्ण मुझे अपने अधरों से लगा लेते हैं और कृष्ण जो चाहते हैं मुझसे सिखाते हैं। हम भी ठीक इसी तरह से राग द्वेष से मुक्त होकर पूर्णतः अंदर से खाली हो जाएं। ये राग और द्वेष दो इतने बड़े विशाल शत्रु हैं हमारे कि ये हमें खाली नहीं होने देते। कहना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमें राग और द्वेष से मुक्त कर दें। हमारा राग और द्वेष प्रार्थना से खत्म हो जाएगा। हमारा राग और द्वेष प्रेम प्रभु से जितनी मात्रा में हमें प्रेम होता जाएगा, प्रभु का नाम जितनी मात्रा से हमारे गहराई से हमारे हृदय में जाता जाएगा, ये मन राग और द्वेष से मुक्त होता हुआ चला जाएगा। वो सेठ ने बहुत सुंदर कुआं खुदवाया। कुआं इसलिए खुदवाया कि लोग इतनी दूर दूर जाना पड़ता है महिलाओं को पानी लेने के लिए। गांव के नजदीक ही उसने कुआं खुदवा दिया। कुआं में से बहुत मीठा जल निकला। इतना प्रसन्न हो गया वो सेठ। उसकी इच्छा थी पर दुख कातरता थी। दूसरे के दुख को देखकर जो दुखी हो जाए वो सज्जन होता है। पर चर्चा न करें, पर निंदा न करें, पर दोष दर्शन न करें, पर दुख कातरता हमारे अंदर रहे, पर हित का भाव हमारे अंदर रहे, पर हित का भाव, पर दुख कातरता, परमात्मा के प्रति प्रेम, परमात्मा की परिक्रमा, परमार्थ का भाव सदैव हमारे अंदर रहना चाहिए। तो उसके परमार्थ का भाव उसने कुआं खुदवा दिया और कुएं में से मीठा जल निकला। उसने कहा इस बहुत शीघ्र ही हमारे गांव में संत का आगमन होने वाला है। संत हमारे गांव में आने वाले हैं। क्यों न कुछ ही दिनों पश्चात संत गांव में पधार रहे हैं, उनके द्वारा इस कुएं का उद्घाटन किया जाए। सर्वप्रथम उनको जल अर्पित किया जाए, उसके बाद हम इस कुएं में से जल लेना प्रारंभ करेंगे। सब बहुत प्रसन्न हुए और कुछ 2-4 दिन ही निकले थे। अचानक जब कुएं के पास से लोग गुजरे तो उसमें बहुत बदबू आने लगी, सड़ांध आने लगी।
सबने सेठ को खबर दी। सेठ ने पास जाके देखा कुएं के पास, और कुएं के हाँ, इस कुएं में से ये दुर्गंध कैसे आने लग गई है, इसका पानी किस तरह से दुर्गंध मारने लग गया, इसका तो बहुत अच्छा पानी था जब हमने निकाला था। बहुत परेशान हो गया कि क्या करा जाए। संत मुनि भी आ गए। संत ने भी कहा, हाँ ये तो बहुत दुर्गंध मार रहा है। कई लोगों ने कहा कि इसमें हवन किए जाए, यज्ञ किए जाए, इसमें गंगा जल डाला जाए, इसमें शुद्ध पदार्थों की आहुति दी जाए, बहुत परमात्मा का चारों तरफ पूजन स्मरण किया जाए, और वो सब करते रहे। कोई उसकी परिक्रमा करता, कोई अगरबत्ती लेकर चारों तरफ घूम रहा है, कोई उसमें हवन कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, परमात्मा के नाम के कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन उसकी दुर्गंध कम न हुई। और उन संत ने कहा कि इसके अंदर, इसमें गहराई में बड़ी बड़ी कुएं के अंदर बड़ी बाल्टी डाली जाए और पानी को बाहर खींचा जाए। और जैसे ही बड़ी बड़ी बाल्टी उसके अंदर डाली गई तो देखा किसी चीज़ से वो बाल्टी टकराई, और गहरे बाल्टी डाल के बड़े बड़े कांटे डाल के उस बाल्टी को जब खींचा गया तो उसमें पहले एक कुत्ता बाहर आया, और फिर दोबारा बाल्टी डाली गई, दूसरा कुत्ता बाहर निकला। और जब देखा गया कि ओहो, इन कुत्तों के कारण दुर्गंध मार रही थी, चूंकि ये कुत्ते इसमें पड़ गए थे, गिर गए थे, इन कुत्तों के कारण वो इतना पानी का स्रोत भी गंदा हो गया था, दुर्गंध मारने लग गया था। किसी भी तरह की उसके पूजन अर्चन उसको पानी को शुद्ध नहीं कर पाई, जब तक कि उसमें राग और जब तक कि उसमें से वो 2 कुत्ते नहीं निकाल दिए गए। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में भी ये राग और द्वेष रूपी 2 कुत्ते हमारे मन के अंदर बैठे हुए हैं। जब तक ये राग द्वेष रूपी कुत्तों को बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा, तब तक चाहे हम कितना हवन करें, यज्ञ करें, कितना पूजन अर्चन करें, कितना भी सत्संग सुनते रहें, लेकिन हम जब तक इन राग और द्वेष रूपी कुत्तों को अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंक नहीं देंगे, तब तक हमारा शुद्ध निर्मल जल का प्रवाह चालू नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर परमात्मा की भक्ति का प्रवाह चालू नहीं होगा। परमात्मा का निर्मल ज्ञान, परमात्मा की निर्मल ज्ञान गंगा, परमात्मा का निर्मल प्रेम का स्रोत अंदर जो प्रकट हुआ है, वो बहना तभी शुरू होगा, वो तभी उसका निर्मलता का हमें अनुभव होगा, जब ये जिस तरह से उस कुएं में पानी तो बिल्कुल शुद्ध और निर्मल था, पर राग द्वेष रूपी 2 कुत्ते उसके अंदर गिर गए थे, और उन जैसे ही उन कुत्तों को बाहर निकाला, उसका पानी निकाल के बाहर फेंका, वो पानी वापस निर्मल निश्चल पानी होता हुआ स्वच्छ पानी आने लग गया। उनकी सड़ांध दुर्गंध सब कुछ दूर हो गई। इसी तरह से हमारे जीवन में भी हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है कि राग द्वेष कहीं हमारे जीवन में प्रवेश तो नहीं कर रहे। हम जो सत्संग में सुन रहे हैं, जो सत्संग को हम सत्संग रूपी औषधि को हम प्राप्त कर रहे हैं, इस औषधि का हमें सेवन करना है। तस्मात् सेवी ग्राह्य मुमुक्षु, इसको सेवन करना है, इसको ग्रहण करना है, इसको जीवन में उतारना है, आचरण में लाना है। जब तक सत्संग से सुना हुआ, जो भी सत्संग में सुन रहे हैं और सत्संग से में सुने हुए बातों को, उससे उत्पन्न हुए विवेक को हमने आदर नहीं किया, उसको हमने समादर देके उसको जीवन में उतारने का निश्चय नहीं किया, उसके अनुरूप आचरण नहीं किया, तो ये सिर्फ सुनने और कहने मात्र से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, हमारे जीवन में वो रंग नहीं आएगा, जीवन में भक्ति का उदय नहीं होगा। इसलिए सुनने के बाद उसका मनन बहुत आवश्यक है, सुनने के बाद उसको पचाना बहुत आवश्यक है।
जैसे हमने मलाई और रबड़ी खाते हैं, रबड़ी और मलाई अगर हम खा लें और उसको पचाए नहीं, और बहुत घी हम पी लें और घी को पचाए नहीं, तो यह है तो बहुत पुष्टिदायक है तो बहुत पुष्टिदायक, तंदुरुस्ती के लिए बहुत, सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हमने उसको पचाई नहीं तो यही घी मलाई रबड़ी हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। ये घी मलाई रबड़ी हमें बार बार या तो वमन करवा देगी, या बार बार हमें शौच के लिए मजबूर कर देगी, या हमारी पाचन शक्ति को निर्मूल कर देगी अगर हमारी पाचन शक्ति मजबूत नहीं हुई तो। और अगर हमने मलाई रबड़ी घी खाया है, उसके खाने के बाद हम घूमने निकल गए, हमने व्यायाम किया, हमने परिश्रम किया, हम दौड़े भागे चले कूदे, तो ये घी हमारा पच जाएगा, ये मलाई रबड़ी हमारी पच जाएगी, और उससे हमारे नए एंजाइम्स बनेंगे, हमारा रस बनेगा, हमारे अंदर तुष्टिदायक पुष्टिदायक उसका शुद्ध पाचक रस बनके वो हमें एनर्जी देगा, वो हमारी वाइटल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ये परमात्मा का नाम, परमात्मा की भक्ति हम कर रहे हैं, परमात्मा के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम कुपथ्य करते रहे, साथ में हम भोगों को भोगते रहे, साथ में हम पर निंदा, ईर्ष्या, जलन, राग, द्वेष हमारे जीवन में से हमने विवेक वैराग्य को हमने अपने जीवन में स्थान नहीं दिया, इनका आदर नहीं किया। इनको सुनने के बाद कुछ मनन करें और ध्यान रखें कि हाँ, हमें मौन रहना जरूरी है, हमें परमात्मा का नाम सवेरे दोपहर शाम लेना जरूरी है। हमें जब जब भी याद आए हमें उस परमात्मा के नाम को गुनगुनाते रहना है, परमात्मा से प्रार्थना करनी है। हमें रात को सोने से पहले हमारे पूरे दिन भर की दिनचर्या का हमें अवलोकन करना है, परमात्मा से क्षमा मांगनी है कि अगर आज हमारा दिन किसी भी तरह से हमसे गलती हुई हो तो हे प्रभु हमें क्षमा कर देना। हमें बार बार प्रभु का स्मरण करना है, बार बार मन को याद दिलाना है। मन अगर जब बाहर की तरफ भागने लग जाए, मन संसार में रस लेने लग जाए, मन संसार की चाह करने लग जाए, उस वक्त मन को वापस अंदर की तरफ लाना है कि नहीं मन, तेरा स्थान वो नहीं है, तुझे तो परमात्मा से प्रेम करना है। जब भी मन किसी की निंदा करने के लिए व्याकुल हो जाए, निंदा करने लग जाए, उसी वक्त उस पर संयम रूपी ब्रेक लगा देनी है कि नहीं, उसमें मेरा परमात्मा बैठा हुआ है, वहाँ भी तो मेरा प्रभु ही है, वहाँ भी तो मेरे प्रभु ही तो उस रूप में लीला कर रहा है। अगर मेरा प्रभु न चाहे तो किसी के क्या मजाल कि कोई एक शब्द भी मुझे अपशब्द कह दे, कोई एक भी मेरे लिए बुरा आचरण मुझसे कर दे, बुरा व्यवहार कर दे। नहीं, ये मेरा प्रभु मेरे को पुष्ट कराना चाह रहा है, प्रभु मेरी परीक्षा ले रहा है, प्रभु मेरे अंदर सहनशीलता बढ़ाना चाह रहा है, मेरी सहन शक्ति बढ़ाना चाह रहा है। इसलिए मुझे आज किसी से बुरे शब्द सुनने को मिले हैं, उस वक्त चुप हो जाएं। उस जितना हम हमारी सहन शक्ति को बढ़ाने का प्रयास, प्रभु के नाम में तो अथाह बल है, करेगा वही, लेकिन सतर्क तो हमें रहना ही होगा जब तक कि वो सिद्ध अवस्था प्राप्त न हो जाए, जब तक कि दूध में से मक्खन ना निकल जाए, तब तक उसको मथना भी जरूरी है, उसको जमाना भी जरूरी है, उसमें जामुन लगाना भी जरूरी है। बस यही ध्यान रखें कि सब रूपों में मेरा परमात्मा है, ये परनिंदा ना करूं मैं। अगर निंदा कभी हो भी जाए तो तुरंत परमात्मा से क्षमा मांगे, तुरंत उससे भी क्षमा मांग ले कि मेरी कुछ न कुछ मेरे मन में बुरा विचार आ गया था, हे प्रभु ये बुरा विचार दोबारा ना आ पाए। किसी की निंदा हो गई है तो तुरंत उसको कह दे कि मेरे मन में ये बुरा विचार आ गया था तुम्हारे प्रति, पर चर्चा, पर निंदा, इस पर चर्चा से, पर निंदा से, पर दोष दर्शन से बहुत सतर्क रहें। हमें कोई अधिकार नहीं दिया है प्रभु ने, हमें जज बना के नहीं भेजा है।
कि हम दूसरों के दोषों का अवलोकन करते रहें। दूसरों में दोष दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि पहले वो दोष हमारे अंदर है। हमें वही बाहर दिखाई देता है जो हमारे अंदर होता है। बाहर वही प्रकट होता है जो जो हमें, हमारी आंखों में प्रकाश होगा तभी हमें बाहर का प्रकाश दिखाई देगा। बाहर कितना भी रोशनी हो, अगर आंखों में प्रकाश नहीं हो, आंखों में देखने की क्षमता न हो, तो बाहर सूरज का प्रकाश हो, बाहर सब कुछ हो, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रकाश नहीं है तो हम बाहर का प्रकाश नहीं देख सकते। अगर हमारे कानों में सुनने की क्षमता नहीं है तो हम बाहर की बातें नहीं सुन सकते। पहले हमारे अंदर वो होता है, तभी हम उस चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता हमारे अंदर होती है। अगर हमें किसी में भी दोष दिखाई दे रहा है, किसी में भी बुराई दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब निश्चित समझ लें कि वो बुराई हमारे अंदर है और हम उस बुराई को का वर्णन करके उस बुराई को हमारे अंदर और गहरे बिठाए जा रहे हैं और उस बुराई को हम स्थान दे रहे हैं और दृढ़ता दे रहे हैं उस बुराई में। बहुत बचें परदोष दर्शन से। किसी में भी कुछ बुराई दिखाई भी दे जाए तो उस वक्त परमात्मा को पुकार लें कि हे प्रभु, इस रूप में तू ही तो देख, तू ही है, तू ही ये सब कुछ कर रहा है, तू ही कराने वाला, करण करावन हार स्वामी, सकल घटा में अंतर्यामी। सब कहीं सब जगह तू ही तो बैठा हुआ है। उस तू ही तू का मंत्र याद कर लें, तू ही तू, तू ही तू। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो। पर निंदा, पर चर्चा, पर दोष दर्शन, ये जैसे जैसे हमारे जीवन से दूर होते चले जाएंगे, हमारे अंदर परहित का भाव जागृत होने लगेगा। हमारे अंदर पर दुख कातरता आने लगेगी। दूसरे का दुख देखकर उसका दुख कैसे दूर करेंगे, ये भाव हमारे अंदर उत्पन्न होने लग जाएगा। हमारे अंदर परमार्थ का भाव आने लग जाएगा कि सब मेरे प्रभु का ही रूप है। अगर हमसे हो तो किसी की भलाई हो जाए, किसी का अच्छा हम कर सके तो बहुत अच्छी बात है। हम परमात्मा का नाम ज़्यादा से ज़्यादा ले सके, बहुत अच्छी बात है। पर परमात्मा का नाम कम भी ले पाए, भजन कम भी कर पाए तो भी परमात्मा को स्वीकार है। लेकिन परमात्मा को ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि तुम परमात्मा का नाम तो जपते रहो, लेकिन साथ में ही पर निंदा, पर दोष दर्शन, पर चर्चा करते रहे। हम अच्छाई को स्वीकार करें, अच्छाई को हमारे अंदर लाएं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि हम बुराई को निकाल दें। हमारे घर को हम बहुत सुंदरता से सजाएं, बहुत अच्छे अच्छे गमले लगाएं, बहुत अच्छी अच्छी दीवारों पर पेंटिंग कराएं, बहुत अच्छी अच्छी सीनरी लगाएं, परमात्मा की तरह तरह की मूर्तियां लाएं, परमात्मा से घर को सुशोभित करें, इत्र का परफ्यूम घर में लगाएं, ये अच्छी बात है। लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि घर का कचरा बाहर फेंकें, घर की दुर्गंध बाहर फेंकें। घर में जो कूड़ा करकट भरा पड़ा है, घर में जो गंदगी पड़ी हुई है, मल पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में अच्छे सुंदरता से घर को न सजा पाए कोई बात नहीं, लेकिन घर में कूड़ा करकट मल गंदगी न रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जीवन से बुराइयां हमारे जीवन से दूर हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। जीवन में जीवन सद्गुणों से संपन्न हो, जीवन में परमात्मा के गुण हमारे जीवन में आने लग जाए। उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि दुर्गुण विदा लें, दुर्गुण हमारे जीवन से निकले, कामनाएं वासनाएं हमारे जीवन से दूर चली जाए। और ये सब दूर तभी जाएंगी जब अज्ञान हमारे जीवन से जाएगा। अज्ञान जीवन से तभी जाएगा जब ज्ञान का उदय होगा, और ज्ञान का उदय जीवन में तभी होगा
जब विवेक जागृत होगा, और विवेक जीवन में तभी आएगा जब जीवन में सत्संग आएगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और राम की कृपा जीवन में सब पर हो रही है, सबके जीवन में राम कृपा कर रहे हैं। जिस तरह से सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है, लेकिन सूरज का प्रकाश कोई आंखें ही बंद कर ले, कोई अपने घर के दरवाजे ही न खोले, कोई खिड़कियां ही न खोले और कहे कहाँ सूरज उदय हुआ है। ठीक इसी तरह से परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की कृपा सबको सुलभ है, परमात्मा का नाम सबको सुलभ है, सत्संग सबको सुलभ है। लेकिन करता कौन है, चाहता कौन है? ये अंदर इतनी गहराई में संसार बस गया है कि परमात्मा को प्रवेश करने के लिए एक छोटी सी किरण भी, एक छोटी सी खिड़की भी हम नहीं खोलते हैं उस परमात्मा के आने के लिए। और जिसने जरा सी भी खिड़की खोल दी है, उसके अंदर वो अवश्य ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाएगा। और सत्संग जीवन में हमारे आने का अर्थ यह है कि जीवन में परमात्मा का आना निश्चित है। वो परमात्मा अवश्य इस जीवन में आने को तैयार है। जब भी ये दिल उदास होता है, न जाने कौन आसपास होता है, कोई वादा नहीं किया लेकिन क्यों तेरा इंतजार होता है। इंतजार है, चाहे उसने वादा किया न किया, लेकिन सत्संग में आ गया, जीवन में सत्संग का उदय हो गया, जीवन में संत का समागम हो गया, जीवन में संतों का आगमन, सत्संग का आगमन इस बात का द्योतक है, इस बात का परिचायक है कि परमात्मा जीवन में अवश्य आएगा, परमात्मा जीवन में प्रकट होगा। और जिस तरह शबरी के जीवन में वो परमात्मा आ गए थे, सिर्फ उसका विश्वास ही तो था कि मेरे जीवन में परमात्मा आएंगे। सिर्फ गुरु का वो वाक्य ही तो था उसके जीवन में कि स्वयं परमात्मा तेरे द्वार पर आएंगे। हमारे जीवन में भी संतों ने, गुरु ने हमारे जीवन में भी तो सत्संग के माध्यम से ये विश्वास दिलाया है कि परमात्मा ही जीवन का परम ध्येय है, परमात्मा ही जीवन का लक्ष्य है। और उन्हीं की बल पर तो हम ये निश्चित कर पाए हैं कि हमारे जीवन में परमात्मा के सिवा और किसी के लिए हमारे जीवन में जगह नहीं है। इस बात को रोज दोहराना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। मेरे जीवन में अगर पूर्णता जगह है, पूर्णता अगर मेरा जीवन समर्पित है तो परमात्मा के लिए ही समर्पित है। और राम पहुंच गए शबरी के द्वार पर और कहने लगे शबरी को कि हे शबरी माता, सुन भामिनी माता, मेरी नवदा भक्ति। उस शबरी कहने लगी अधम ते अधम, अधम अति नारी। शबरी ने कहा हे प्रभु, मैं तो अधम हूँ और अधम में भी अधम हूँ। अधम अति नारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी। नारी में भी मैं शबरी जाति, मेरी इतनी जाति, मैं अनपढ़ गंवार, मेरे जीवन में कोई विवेक नहीं, कोई मेरे जीवन में कोई समझ नहीं। कितना दैन्य भाव, कितना दैन्यता का भाव। परमात्मा को ये दैन्यता ही बहुत प्रिय है। अपने अंदर कभी भी किसी गुण का भाव ना आना पाए, क्योंकि सारे गुण, सारे सद्गुण परमात्मा से ही उत्पन्न हो रहे हैं। उस परमात्मा के ही सब गुण हैं। अगर कोई गुण आया है तो परमात्मा की कृपा से ही, और परमात्मा ही है। कहाँ इसमें हमारा, कहाँ हम हैं ही कहाँ? सर्वत्र वही वही तो है, सर्वत्र परमात्मा तो ही है। तो परमात्मा से वो कह रही है शबरी, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी।
उसमें भी मेरी कितनी मति मंद है, मैं मंद बुद्धि हूँ। कह रघुपति सुन भामिनी बाता। और परमात्मा को दैन्य तब बहुत प्रिय है। परमात्मा को से अगर कोई दूर कर देता है तो यह अभिमान ही दूर कर देता है। अपने किसी भी गुण का मान हो जाना, अपने अंदर किसी भी तरह का मान आ जाना, ये मैं का मान ही आ जाना कि मैं हूँ, मैं का भाव आते ही तो परमात्मा दूर हो जाता है। प्रेम कली अति साकरी या में तो न समाए, जब तू था तब मैं नहीं, जब मैं हूँ तो तू नहीं, जब तू है तो मैं नहीं। ये मैं का भाव ही परमात्मा से जीव को दूर कर देता है, वरना तो जीवात्मा जो आत्मा सो ही परमात्मा है। तो उसने कहा मैं तो मति मंद हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं। हे प्रभु, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। मैं और कुछ भी नहीं देखता कि तेरे अंदर क्या गुण है, क्या दुर्गुण है, क्या सद्गुण है। मैं तो सिर्फ एक भक्ति का नाता मानता हूँ। स्वयं परमात्मा जब कह रहे हैं, दो ही तो ग्रंथ हैं जिसमें स्वयं परमात्मा बोले हैं, या तो भगवत गीता जिसमें स्वयं परमात्मा के मुख से निकली है, या ये रामचरितमानस जिसमें कई जगह परमात्मा ने स्वयं वार्ता करी है, स्वयं परमात्मा ने ज्ञान की गंगा बहाई है। इन दोनों ग्रंथों से बढ़कर और कौन सा ग्रंथ हो सकता है जहाँ स्वयं परमात्मा कह रहे हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति का नाता। सिर्फ मैं अगर मानता हूँ जीवन में तो एक भक्ति का नाता मानता हूँ, इसके सिवा मुझे कोई भी नाता जो मेरे से भक्ति, एक नाते से जो मुझसे जुड़ता है, जो भक्त बनता है मेरा, जो मुझसे विभक्त नहीं होता है, जो मुझसे अपना संबंध बना लेता है, कोई सा भी संबंध जो मुझसे जोड़ लेता है, चाहे भक्त का हो, चाहे वात्सल्य भाव हो, चाहे दास्य भाव हो, चाहे कांता भाव हो, चाहे तन्मयता भाव हो, चाहे किसी भी भाव से जो मुझसे जुड़ जाता है, वही मैं स्वीकार करता हूँ। बाकी मुझे और क्या दे रहा है, कितने आभूषण दे रहा है, कितने बड़े बड़े धन वैभव से मुझे अर्पण कर रहा है, वो परमात्मा नहीं देखता। लेकिन किस भाव से मुझे अर्पण कर रहा है, क्या भाव है उसका मेरे प्रति, सिर्फ परमात्मा उस भाव का ही भूखा है। भाव के सिवा परमात्मा को और कुछ नहीं चाहिए। ये सारी सृष्टि जिसके संकल्प मात्र से उदय होती है, जिसके संकल्प मात्र से सारी सृष्टि विलय हो जाती है, उसको हम कैसे रिझा सकते हैं। सिर्फ भाव ही तो है जो परमात्मा को रिझा देता है। मानो एक भक्ति कर नाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिक देखें कैसा। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मत मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करे, कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सातम सम मोहि मैं जग देखा। परमात्मा अपनी सातवीं भक्ति का बखान कर रहे हैं। सातवीं भक्ति के लिए कह रहे हैं कि सातम मेरी भक्ति है कि सातम सम मोहि मैं जग देखा। जो मुझे
मेरे सम जो मुझ में ही इस जगत को देखते हैं, या जगत में सर्वत्र जो मुझे देखते हैं, जो सब रूपों में मुझे देखने लग जाते हैं, जो सर्वत्र मेरा ही दर्शन करते हैं, जिन्हें दूसरा और कोई दिखाई नहीं देता, जिसे तुलसीदास जी कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग देखा, करहूं प्रणाम जोरी जग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी। जब दृष्टि इतनी निर्मल हो जाती है कि सर्वत्र सर्व रूपों में अपना स्वामी, अपना परमात्मा ही दिखाई देने लग जाता है, या सारा का सारा जगत उस परमात्मा के अंदर ही दिखाई देने लग जाता है। जगत इतना छोटा, इतना तुच्छ, इतना सूक्ष्म हो जाता है कि जगत का कोई भान ही नहीं रहता, जगत का कोई अर्थ ही नहीं रहता। जगत का अर्थ परमात्मा बन जाता है और परमात्मा का अर्थ जगत बन जाता है। जब परमात्मा और संसार दो नहीं एक दिखाई देने लगते हैं, वो मेरी सातवीं भक्ति है। वो भक्ति की पराकाष्ठा है, वो भक्ति का और ऊपर का सोपान है। जैसे जैसे भक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती है, जैसे जैसे भक्ति भावों से प्रेमा लक्षणा भक्ति की तरफ बढ़ती चली जाती है, तब वो सर्वत्र परमात्मा दिखाई देने लगता है। जब उसकी प्रज्ञा इसमें प्रतिष्ठित हो जाती है, वो बुद्धि प्रज्ञा से ऋतंबरा प्रज्ञा में पहुंच जाती है, और ऋतंबरा प्रज्ञा में उसको सर्वत्र, जिस सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभम, वो कृष्ण कह रहे हैं ये सर्वत्र अनभिस्नेह, जिसका सब जगह से मोह हट जाता है, जिसका सब जगह से तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभम, या तो जिसका सर्वत्र स्नेह एक समान, जिसका स्नेह हो जाता है एक समान, जिसकी दृष्टि हो जाती है, चाहे उसको शुभ प्राप्त हो चाहे अशुभ प्राप्त हो, शुभ अशुभ में जो समदर्शी हो जाता है, एक समान देखने लग जाता है। न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठति। जो कुछ पाकर, शुभ पाकर जो प्रसन्न नहीं होता, हर्षित नहीं होता, और अशुभ पाकर जो द्वेष नहीं करता, शुभ पाकर जो राग नहीं करता, अशुभ पाकर जो द्वेष नहीं करता, ये सर्वत्र अनभिस्नेह, जो सर्वत्र उदासीन भाव से रहता है, जो सर्वत्र मुझे देखता है, मुझ में जो सर्वत्र निवास करता है, जिसकी दृष्टि मुझ में समा जाती है, जो शुभ और अशुभ देखना जिसे समाप्त हो जाता है, जिसको शुभ अशुभ में मैं ही दिखाई देने लगता हूँ, वो एक योग का भक्ति करता हुआ, भक्ति के ऊपर के सोपानों में पहुंचता हुआ वो भक्त जब वन में से जा रहा था, तो बीच में थोड़ा सा ऐसा घना सा जंगल सा पड़ा, और जब उधर से निकलता हुआ वो जा रहा, तो अचानक उसकी दृष्टि गई कि एक युवक युवती कुछ ऐसी चेष्टाएं कर रहे हैं, कुछ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और उसने देखा कि वो, अगर मैं अब वापस मुड़ के जाता हूँ तो भी इन्हें पता लग जाएगा कि मैंने देख लिया है, और इनको कुछ ग्लानि उत्पन्न होगी, कुछ इनके मन में न जाने कौन सा भाव उत्पन्न हो, और अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो भी ये सकुचा जाएंगे, इनके मन में कुछ मेरे प्रति दुर्भाव उत्पन्न हो जाएगा, और मैं भी अगर उनको देखता रहता हूँ तो मेरे मन में भी न जाने कैसे कैसी भावनाएं उत्पन्न हो जाए। तो तुरंत विवेक जागृत हो गया, और वो प्रज्ञा चक्षु की तरह
व्यवहार करता हुआ आगे बढ़ने लग गया। अरे भाई कोई है क्या, कोई है भाई, मुझे रास्ता दिखा दो। ए भाई मैं रास्ता भटक गया हूँ, ये कहाँ जा रहा है रास्ता। और उस युवक युवतियों ने देखा, दो युवक दो युवतियाँ बैठी हुई थी, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ओहो, बड़े प्रसन्न हुए। उनकी भावभंगिमा ठीक नहीं थी, उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी भावभंगिमा ठीक करी और फिर बोलने लगे, अरे अच्छा ये तो प्रज्ञा चक्षु है। बोलने लगे, हाँ हाँ ठीक है बाबा, हाँ आगे निकल जाओ, सीधे चले जाओ, ये रास्ता आगे ही जा रहा है, तुम ठीक चल रहे हो, आगे निकल जाओ निकल जाओ। और वो आंखें बंद करते हुए इस तरह से हाथों का सहारा लेते हुए आगे चले। कुछ दूर आगे गए हुए थे, सामने वो कृष्ण, वो बांका, वो काला, मुस्कुराता हुआ बांसुरी लिए हुए खड़ा। उसने अपनी आंखें खोली और वो बोले, वो कन्हैया बोला, कृष्ण आंखें खोलो बस। वो देखने लगा, प्रभु आप प्रभु। और कृष्ण बोले कि हाँ, जहाँ से अच्छा अच्छा दिखाई देता है परमात्मा के रूप में, परमात्मा के श्री विग्रह में तो सभी मुझे देख लेते हैं, लेकिन बुरे लोगों में भी, गलत लोगों में भी, गलत कार्यों में भी जो मुझे निहार ले, जो मुझे देख ले, उसके देखने के लिए मैं स्वयं आ जाता हूँ। क्योंकि तुमने अपने भाव को नहीं बिगड़ने दिया, तुमने अपनी दृष्टि को नहीं बिगड़ने दिया, तुमने उनके दोषों को तुमने ढका, उनमें दोष नहीं देखे, पर दोष दर्शन तुमने नहीं किया। तुमने अभी तो तुमने कहीं उनमें ग्लानि उत्पन्न हो जाए, उनमें कोई बुरा भाव उत्पन्न हो जाए, तुमने उनके पूरे दोष को भी ढका। इसलिए तुम्हारे ऐसे भक्तों के दर्शन करने में स्वयं आ जाता हूँ। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीत जाते हैं। और वो कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए चले गए। तो ठीक इसी तरह से जब हम धीरे धीरे ये हमारे भावों को शुद्ध करने लग जाएंगे, सातम सम मोहिमय जग देखा, जब परमात्मा को देखने की दृष्टि आने लग जाएगी, जब सर्वत्र बार बार ये भाव, बार बार परमात्मा का नाम जपते जपते वाणी इतनी शुद्ध हो जाएगी, फिर मन शुद्ध होने लग जाएगा, मन के बाद बुद्धि शुद्ध होने लग जाएगी, प्रज्ञा होने लग जाएगी, बुद्धि, इंद्रियों का संयम होने लग जाएगा, इंद्रियां और मन बुद्धि प्रभु को समर्पित हो जाएगी, और तब सर्वत्र वो परमात्मा दिखाई देने लग जाएगा। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लिखा। सिर्फ मुझे ही नहीं, इतनी मोते हर हम देख रहे हैं परमात्मा की नो भक्ति में परमात्मा ने हर एक भक्ति के साथ एक शर्त जोड़ दी है। हर अपने एक भक्ति के साथ एक तरह का अपना अंकुश लगा दिया है कि मुझे तो देखे, पूरी सृष्टि में मुझे देखने का गुण विकसित करे, मुझे देखने का भाव उसमें हो जाए। लेकिन मोते संत अधिक कर लेखा, लेकिन मुझसे भी अधिक मेरे संतों को मान दे, मेरे संतों को मुझसे भी अधिक सम्मान दे, मेरे संतों को मुझसे भी अधिक प्यार करे। जिस दिन सर्वत्र परमात्मा को देखने का भाव जागृत हो जाएगा, सब में परमात्मा दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन परमात्मा के भक्तों में से प्रेम, परमात्मा के भक्तों के लिए आदर, उनके लिए सम्मान। परमात्मा कह रहे हैं मुझे सम्मान न दे कोई बात नहीं, मुझे सर्वत्र देखता हुआ, लेकिन मेरे संतों को मुझसे भी अधिक मान दे, मुझसे भी अधिक प्यार करे, मुझसे भी अधिक उनका आदर सम्मान जो करेगा वो मेरी साथी भक्ति में प्रवेश कर जाएगा। तब मेरी साथी भक्ति उसे प्राप्त हो जाएगी। संतों को प्रेम करना, जो हमें, जो परमात्मा के गुण गान गा रहे हैं, जो परमात्मा को चाह रहे हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, या परमात्मा के लिए ही जिनका जीवन है,
जो परमात्मा को गाते हैं, गुनगुनाते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा के गुणों की, परमात्मा की कथाओं की वार्ता करते हैं, ऐसे संत, ऐसे भक्त जब हमें मिल जाए तो हमें लगे कि हमें परमात्मा अब दूर नहीं है, अब दुर्लभ नहीं है। क्योंकि परमात्मा अगर जीवन में आने का जब निश्चय कर लेते हैं किसी के जीवन में, तो उसके जीवन में संतों से मिलन करा देते हैं, संत उसके जीवन में आने लग जाते हैं। और जिसने के जीवन में, जिसके मन में संतों के प्रति द्रोह उत्पन्न हो गया, संतों के प्रति दुर्भावना हो गई, संतों के प्रति मन में वैरभाव जागृत हो गया, अवमानना आने लग गई, संतों के प्रति रस सम्मान सूखने लग गया, तो समझ लेना कि परमात्मा रुष्ट हो गया है, परमात्मा की भक्ति अभी जीवन में फलीभूत नहीं हुई है। हमारे जीवन में परमात्मा की भक्ति आए, हमारे जीवन में परमात्मा का प्राकट्य हो, उसके लिए आवश्यक है कि परमात्मा के भक्तों का जीवन में आगमन होने लग जाए। परमात्मा के भक्त कभी भी किसी भी रूप में कोई संत हमारे जीवन, हमारे द्वार पे आए, हमारे घर में आए। वैसे तो अतिथि देवो भव है, लेकिन उसमें भी अगर कोई परमात्मा के प्रेमी भक्त आ जाए, जो परमात्मा का गान करते हो, परमात्मा की कथा करते हो, परमात्मा का कीर्तन करते हो, तो उस दिन अपने जीवन को धन्य माने, उनका विशेष आदर सत्कार करें, उनके लिए जितना भाव जो हमसे बन पड़े उतना अधिक से अधिक करें। क्योंकि जब भी संत आएंगे तो परमात्मा के गुण, परमात्मा का ही गान करेंगे। वो संसार की चर्चा नहीं करेंगे, वो परमात्मा में ही हमारी रुचि बढ़ाएंगे, हमारा मन परमात्मा की तरफ, हमारी बुद्धि को परमात्मा की तरफ ले जाने का कार्य करेंगे। कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा, इससे बड़ा और क्या कार्य हो सकता है कि हमारा समय परमात्मा में जाए। और संत जब भी आएंगे हमारे समय को परमात्मा में ही, हमारे काल को अकाल में ले जाएंगे। इसलिए संतों का विशेष स्थान है जीवन में। इसीलिए परमात्मा ने कहा है कि वो संत कौन, जो जीवन के जन्म मरण का अंत करा दे, जो जीवन से आवागमन का अंत करा दे, जो जीवन में भगवंत को मिला दे। जब चर्चा चल रही थी, हनुमान जी कह रहे थे मैं बड़भागी हूँ कि मुझे राम की कृपा मिली, मुझे राम जैसा स्वामी मिला, मुझे राम जैसा आराध्य देव मिला, मुझसे ज़्यादा बड़भागी कौन रहा। वो अंगद अपने आप को अहोभागी समझने लगे कि मैं कितना बड़भागी हूँ कि मेरे पिता बाली ने मेरा हाथ राम के हाथों में दे दिया, मुझसे ज़्यादा बड़भागी और कौन होगा। वो विभीषण कहने लगे, मुझसे ज़्यादा अब मोहे भाव भरोसो हनुमंता, बिन हरि कृपा मिली नहीं संता। अगर जीवन में संत आए हैं तो इसका मतलब परमात्मा की कृपा, साक्षात परमात्मा की कृपा हमारे जीवन में उतर रही है, साक्षात परमात्मा हमारे जीवन में आ गए हैं कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण कहने लगे कि मुझसे ज़्यादा कौन बड़भागी है कि मुझे हनुमंत मिले, और हनुमंत ने मुझे परमात्मा से मिला दिया। वो केवट कहने लगा, मुझसे ज़्यादा कौन बड़भागी है कि मेरी नाव में परमात्मा बैठे और मैंने परमात्मा को इस छोटे से भवसागर से पार कराया, और परमात्मा मुझे अनंत अनंत जन्मों के भवसागर से पार करा रहा है। वो परमात्मा मुझे
मैंने तो इस छोटी सी गंगा से पार कराया, वो मुझे भव सागर से पार करा देंगे। वो निषाद राज कहने लगा, मुझसे ज़्यादा बड़भागी कौन है कि परमात्मा मेरे संग कुछ कदम चला, मुझे अपना हाथ थमा, मेरा हाथ पकड़ के परमात्मा चला। सब अपने आप को बड़भागी समझ रहे थे। तब लक्ष्मण ने कहा, तुम सब बड़भागी हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा बड़भागी और कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हो तो मैं हूँ। सबने पूछा कैसे? उन्होंने कहा, मैं इसलिए भाग्यशाली हूँ कि जब मुझे शक्ति बाण लगा था, जब मेघनाथ ने मुझ पर वो अमोघ बाण चला दिया था और उस शक्ति बाण से मैं मूर्छित हो गया था, तब एक संत ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया था। वो हनुमंत से बड़ा कौन संत है? उस हनुमंत ने मुझे अपनी गोद में उठाया था और उस संत ने, मैं संत की गोद में था और संत ने अपनी गोद से उठा के मुझे भगवंत की गोद में दे दिया, मुझे राम की गोद में दे दिया। तुम लोग तो कुछ कदम चले हो, किसी का हाथ पकड़ा है, किसी के सिर पे हाथ रखा है, किसी के कंधे पे हाथ रखा है, किसी का हाथ अपने हाथ में लिया है, लेकिन मुझसे ज़्यादा बड़भागी कौन होगा कि मैं तो एक की गोद से उठ के, संत की गोद से उठ के मैं भगवंत की गोद में गया हूँ। मुझसे ज़्यादा कोई बड़भागी नहीं है। और सच ही तो है, मोते संत अधिक करी लेखा। जिसने, वो संत हैं जो अपनी गोद में लेकर हमें परमात्मा की गोद में बिठा देते हैं। ऐसे संतों को हम सत सत नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे जीवन में ये संत ही तो हैं जो हमारी श्रद्धा को, परमात्मा श्रद्धा और विश्वास को अगर बढ़ाते हैं तो संत ही बढ़ाते हैं। संत आते हैं जीवन में तो सत्संग आता है, सत्संग आता है तो विवेक आता है, विवेक वैराग्य आते हैं। संत आते हैं तो जीवन में विश्वास और श्रद्धा आती है। वो परमात्मा की गोद में बैठाने की काबिल कोई करता है, जीवन में भक्ति का आगमन होता है तो संत के माध्यम से ही होता है। ऐसे संत हमारे जीवन में आते रहें और हमें परमात्मा की गोद मिलती रहे। ये हमारी नवदा भक्ति। सातम सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आज की चर्चा हम यही करेंगे और कल परमात्मा के संत, परमात्मा कैसे जीवन में प्रवेश हो जाता है, ये केवल दास संत के एक परिचर्चा से कल उन संत का चरित्र, कुबा दास महाराज का चरित्र, वो केवल दास संत का चरित्र कल हम सुनेंगे और उनके चरित्र को कल हम गुणगान गाएंगे। इस सातम भक्ति का कल और हम व्याख्या करेंगे और उस संत के माध्यम से प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए भज मन राम 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 मेरे